चुनाव आते ही राजनीति में एक गजब का माहौल पनप जाता है। कोई किसी दल में शामिल होता है तो कोई अपनी नई पार्टी ही बना लेता है। बता दें कि किसी समय नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ बीजेपी का दामन थामे, लेकिन अब उसे भी छोड़ अपनी नई पार्टी का गठन किया है। इस मामले पर बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने बड़ा बयान दिया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। चुनाव जैसे नज़दीक आते जा रहा है, पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी मची हुई रहती है। लोग नए नए योजनाएं बना रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी का ही निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले आरसीपी सिंह ने भी अपनी पार्टी का निर्माण किया, जबकि नीतीश कुमार के बेहद करीब रहा करते थे। इसी मुद्दों को लेकर के जब बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार से सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था आरसीपी सिंह ने जदयू छोड़ के, फिर ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है एमएलसी जीवन कुमार, जरा आप सुनिए। और एक बात हम कहना चाहेंगे, उनकी शिकायत बहुत लोग से थी कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी पूछ कम हो रही है। तो पार्टी में सब लोगों की पूछ होती है, संगठन में जो भी लोग रहते हैं अपने हिसाब से सब लोग को, ऐसा नहीं किसी एक पर विशेष फोकस किया जाता है और सब लोगों को अधिकार है। मान लीजिए कोई आदमी हमसे नाराज़ है तो किसी को भी अधिकार है कोई पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है और इस समंदर में जो भी आएगा ये देश के विकास की केवल बात करेगा। और देश के विकास के अलावा, देश के विकास की बात करने के अलावा यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई और बात कर सकें। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त है, सशक्त रहेगी। और आप जान लीजिए कि झारखंड में भी हमारी सरकार इस पर आने जा रही है। झारखंड में हम खासकर गोड्डा जिला में तो हम प्रभारी महागामा विधानसभा में देख रहे हैं, वहाँ प्रवासी ग्रुप में बनाए गए हैं। तो हम वहाँ लगातार हम यही कैंपेन कर रहे हैं और जिला के अलावा और भी झारखंड की राजनीति में भी हम देख रहे हैं। इस बार झारखंड भी सरकार हमारी बहुमत से बनने जा रही है। और बिहार में जो 4 उपचुनाव है, खासकर तरारी, रामगढ़ और 2 उपचुनाव गया में देख रहे हैं, तो वहाँ भी इस बार टसल नहीं पड़ने चाहिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब कोई नई पार्टी बनाता है तो सबसे पहले उसको ये लगता है कि शराबबंदी पर बात की जाए। पूछिए क्यों? उनको ये लगता है जितने भी शराब पीने वाले लोग हैं जो कोडरमा जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, तो वो हमारे स्वतः वोटर बन जाएंगे और हमारे स्वतः आवाज़ बन जाएंगे। तो इसलिए वो शराबबंदी की बात करते हैं, न कि बिहार के विकास के लिए उनकी चिंता है। कि जन सुराज के बारे में हम क्या कमेंट करें। अब भारतीय जनता पार्टी का कुछ वोट, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो कुछ अपना वोट लेने का प्रयास करेगी। और एक पार्टी नहीं है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो नॉमिनेशन करवाई है, कुछ उनको आशा है कुछ वोट मिलेगा, लेकिन उन सब चीज़ों से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा कैंडिडेट वहाँ पर अशोक सिंह जी हैं और आदरणीय अशोक सिंह जी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं रामगढ़ में। और तरारी में हमारे विशाल प्रशांत जी कैंडिडेट हैं, वहाँ भी उनका कोई टक्कर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कुछ वोट काट के हम मतलब जो है उनको डैमेज कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई डैमेज नहीं कर सकता है। सब लोगों के दिमाग में ये बात जा चुका है कि हर हाल में हमको जो है चुनाव उसी को जिताना है जो पार्टी देश में विकास की बात करेगा, केवल हवा में बात नहीं करेगा। हम तो यही बोल रहे हैं कि बचपन से लेकर 55 तक लोग कहाँ थे? आखिर बचपन से 55 तक लोग कहाँ घूम रहे थे? उनको विकास की चिंता नहीं थी, अब आके विकास की चिंता हो गई है। तो हम किसी भी पार्टी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, सबको अपना अधिकार है बात करने का, लेकिन हम केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर आगे चलना चाहती है। आपने सुना, एमएलसी जीवन कुमार ने साफ साफ कहा है कि किसी भी आदमी के आने और जाने से कोई फ़र्क बीजेपी पर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त संगठन है और लोग अपने स्वेच्छा से आते हैं, अपने स्वेच्छा से जाते हैं। लोगों का अपना अधिकार है, चूँकि लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपनी नई पार्टी का निर्माण करे, अपने हिसाब से वो काम करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीवन कुमार ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी समंदर है और इस समंदर से अगर एक लोटा भी पानी निकाल दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, जबकि जीवन कुमार ने आरजेडी को भी घेरा, तेजस्वी यादव को भी घेरा और भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त संगठन के तौर पर दर्शाते हुए जीवन कुमार ने अपनी बात को रखा है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।